सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गजा में अपने सैनिकों की जान बचाने में नाकाम इजराइल को अब संयुक्त राष्ट्र से भी झटका मिल रहा है। फिलिस्तीन के मामले में अब दुनिया की राय बदल रही है। जिस इजराइल के लिए दुनिया हमदर्दी का इजहार किया करती थी, अब उसी इजराइल को पूरी दुनिया से लानतें मिल रही है। अब दुनिया के कई देश इजराइल के खिलाफ खुद बोल रहे हैं और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है। यहाँ तक कि अब अमेरिका भी इजराइल का साथ देकर बुरी तरह से फंसता जा रहा है। अब नतीजा इजराइल के खिलाफ देखने को मिल रहा है। गजा में जारी इस्राएली हमलों को अमेरिका का पूरा साथ मिलता रहा है, पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि गजा में जारी अंधाधुंध बमबारी की वजह से इजराइल दुनिया भर से समर्थन खो रहा है। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि इजराइल अब जो बाइडेन को डुबाने पर तुल चुका है। अब इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी लोगों की नजर में गिरता जा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 12 दिसंबर यानी मंगलवार को गजा में युद्ध विराम पर वोटिंग होती है और इस वोटिंग ने समझा दिया कि दुनिया अब इजराइल के बारे में अपने ख्यालात बदल रही है। इस वोटिंग में 153 सदस्य देशों ने युद्ध विराम का समर्थन किया। यहाँ तक कि भारत ने भी युद्ध विराम के समर्थन में वोटिंग की है, लेकिन 10 देशों ने सीज फायर के खिलाफ वोट किया। 23 देश इस वोटिंग से गैर हाजिर रहे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई थी, तब हमारा अपना भारत इस वोटिंग से गैर हाजिर था। इससे पहले नवंबर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी। मतलब हमारे देश के अंधभक्त बेकार में नेतन्याहू को अपना फूफा मान रहे हैं, जबकि हमारे मोदी जी मौका आने पर इजराइल को मुंह भी नहीं लगा रहे। लेकिन बेचारा भक्त इजराइल के नाम पर अपना लंगोट कुर्बान कर देना चाहता है। उसे सोचना चाहिए कि लंगोट का बलिदान देने के बाद नंगा हो जाएगा, जो उसकी इज्जत के लिए ठीक नहीं है। वहीं पूर्वी जेरूसलम और सीरियाई गोलान की पहाड़ी समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां टाइटल से यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। उस वक्त भी इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 वोट पड़े, जबकि विरोध में 7 और 18 देश वोटिंग से बाहर रहे। 26 अक्टूबर को यूएन में इजराइल के गजा पर जारी हमले को लेकर आपातकालीन सत्र बुलाया गया था और भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था। हालांकि भारत के इस रुख को इजराइल के पक्ष में माना गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की थी। माना जा रहा है कि वोटिंग के नतीजों में इजराइल पर जंग रोकने के दबाव बनाने वाले देशों की तादाद में अब इजाफा हो चुका है। 27 अक्टूबर को जब सीज फायर पर वोटिंग हुई थी, तब इजराइल से जंग रोकने की अपील करने वाले देशों की संख्या 120 थी। सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को लाए प्रस्ताव का अमेरिका ने वीटो किया था। इस प्रस्ताव में गजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध विराम की बात कही गई थी। अरब और इस्लामिक देशों ने 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन सत्र में इसी मांग पर वोटिंग की बात की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए प्रस्तावों की तरह कानूनी तौर पर इजराइल मानने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन इससे दुनिया के नजरिए का पता चल रहा है कि आखिर इजराइल के बारे में अब दुनिया क्या सोच रही है। महासभा में हुई वोटिंग ये बताती है कि युद्ध विराम की मांग करने वाले देशों की तुलना में अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। अमेरिका को ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जो इजराइल से जंग रुकवा सकता है। इजराइल को हथियारों से मदद करने वाला सबसे बड़ा देश भी अमेरिका ही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उसकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग से पहले कहा कि गजा पर की जा रही बमबारी की वजह से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल की सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर रह सकती है, लेकिन अभी अमेरिका से ज्यादा यूरोपीय संघ, यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर देशों पर निर्भर कर रही है। लेकिन जो बमबारी की जा रही है उससे इजराइल समर्थन खोता चला जाएगा। हालांकि अमेरिका भले ही इस वक्त इजराइल के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, पर इनके बोली और भाषा बदलने में देर नहीं लगती। दुनिया के बहुत बड़े झूठे फरेबी मुल्कों ने अमेरिका की गिनती है। अमेरिका के फरेब का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल दुनिया भर से अपना समर्थन खोता जा रहा है, जबकि सीज फायर के पक्ष में वोट देने के बजाय अमेरिका इसके खिलाफ वोटिंग करता है। यहाँ तक कि बाइडेन हमास पर इजराइल के हमले का समर्थन भी करते हैं, पर सवाल है कि हमास को मारने के बजाय आम लोगों पर क्यों बमबारी की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।